कंटेम्प्रोरी लिबरल थियरी के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, लिबर्टेरियनिज्म जिसे नियो लिबरलिज्म कहते हैं और इगैलिटेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म के बारे में जानने से पहले हम नोट को देख लेते हैं। पहला नोट है, क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या को प्रमुखता दी जाती थी। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या को प्रमुखता दी जाती थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता था। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या को प्रमुखता दी जाती थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता था। आज हम कंटेम्प्रोरी लिबरल थियरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका दो सिद्धांत है, लिबर्टेरियनिज्म जिन्हें न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं और दूसरा इगैलिटेरियनिज्म। नोट 1, क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या को प्रमुखता दी जाती थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता था। नोट 2, कंटेम्प्रोरी लिबरलिज्म के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए नया आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें लिबर्टेरियनिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। कंटेम्प्रोरी लिबरलिज्म के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए नया आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें लिबर्टेरियनिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। कंटेम्प्रोरी लिबरलिज्म के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए नया आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें लिबर्टेरियनिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। नोट 3, जो सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं, जो सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं, उन्हें समतावाद की संज्ञा दी जाती है। जो सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं, उन्हें समतावाद इगैलिटेरियनिज्म की संज्ञा दी जाती है। आइए जानते हैं लिबर्टेरियनिज्म, जिसे स्वेच्छातंत्रवाद भी कहा जाता है। लिबर्टेरियनिज्म स्वेच्छातंत्रवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। लिबर्टेरियनिज्म लिबर्टी को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी दावे स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी दावे उपस्थित होने पर यह स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। लिबर्टेरियनिज्म के अंतर्गत लिबर्टी को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है और स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी दावे उपस्थित होने पर यह स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। लिबर्टेरियनिज्म व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता में विश्वास करता है। लिबर्टेरियनिज्म व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता या स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह राजनीतिक संस्थाओं के अलावा धर्म, परिवार और ऐसे रीति रिवाजों को भी समाप्त कर देना चाहता है जो व्यक्ति को किसी बने बनाए सांचे में ढालने की कोशिश करता है। लिबर्टेरियनिज्म व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता या स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह राजनीतिक संस्थाओं के अलावा परिवार और ऐसे रीति रिवाज को भी समाप्त कर देना चाहता है जो व्यक्ति को किसी बने बनाए सांचे में ढालने की कोशिश करता है।
लिबर्टेरियनिज्म यह मांग करता है कि मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधि को सब तरह के प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। लिबर्टेरियनिज्म यह मांग करता है कि मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधि को सब तरह के प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। लिबर्टेरियनिज्म के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि को सब तरह के प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। लिबर्टेरियनिज्म के प्रमुख मान्यता पहला है इंडिविजुअल लिबर्टी का समर्थन राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरा लेजर फेयर का समर्थन आर्थिक क्षेत्र में, तीसरा मिनिमल स्टेट का समर्थन। लिबर्टेरियनिज्म के प्रमुख मान्यता इंडिविजुअल लिबर्टी का समर्थन राजनीतिक क्षेत्र में, लेजर फेयर का समर्थन आर्थिक क्षेत्र में, मिनिमल स्टेट का समर्थन। गवर्नमेंट के कार्य सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना, नेशनल डिफेंस, नाइट वॉचमैन स्टेट। गवर्नमेंट के कार्य क्या हैं? सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना करना, नेशनल डिफेंस की व्यवस्था करना, नाइट वॉचमैन स्टेट की तरह काम करना। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना, गवर्नमेंट के कार्य क्या हैं? सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना, नेशनल डिफेंस की व्यवस्था करना, नाइट वॉचमैन स्टेट की तरह कार्य करना। इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, इसाया बर्लिन। राज्य केवल व्यक्ति की निगेटिव लिबर्टी की रक्षा कर सकता है। बर्लिन, इम्पॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। बर्लिन, राज्य केवल व्यक्ति की निगेटिव लिबर्टी की रक्षा कर सकता है। राज्य केवल व्यक्ति की निगेटिव लिबर्टी की रक्षा कर सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। राज्य केवल व्यक्ति की निगेटिव लिबर्टी की रक्षा कर सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का अपना मामला है। राज्य का इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का अपना मामला है। राज्य का इससे कोई सरोकार नहीं है। F.A. Hayek, important book, Law, Legislation and Liberty. F.A. Hayek, important book, Law, Legislation and Liberty. इस बुक में कहा कि सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है। F.A. Hayek ने कहा सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है। F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty में कहा कि सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है। मिल्टन फ्राइडमैन, इम्पॉर्टेंट बुक, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग उसे किसी बात के लिए विवश न कर सकें। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग उसे किसी बात के लिए विवश न कर सकें। मिल्टन फ्राइडमैन, इम्पॉर्टेंट बुक्स, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग उसे किसी बात के लिए विवश न कर सकें। Friedman also talks about voluntary cooperation and exchange. Friedman also talks about voluntary cooperation and exchange. Robert Nozick,
Important books: Anarchy, State and Utopia. Anarchy, State and Utopia. Robert Nozick. Important book: Anarchy, State and Utopia, 1974. संरक्षण, न्याय और प्रतिरक्षा, यही तीन कार्य राज्य की विधि सम्मत कार्य है। संरक्षण, न्याय और प्रतिरक्षा, यही तीन कार्य राज्य के विधि सम्मत कार्य हैं। राज्य को अपने नागरिकों की संपत्ति के रिडिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है। राज्य को अपने नागरिकों की संपत्ति के रिडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। संरक्षण, न्याय और प्रतिरक्षा, यही तीन कार्य राज्य के विधि सम्मत कार्य हैं। संरक्षण, न्याय और प्रतिरक्षा, यही तीन कार्य राज्य के विधि सम्मत कार्य हैं। राज्य को अपने नागरिकों की संपत्ति के रिडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है। राज्य को अपने नागरिकों की संपत्ति के रिडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है। According to Robert Nozick, entitlement theory, property acquisition is just if it occurs through a principle of justice in acquisition, initial acquisition of unowned property. A principle of justice in transfer, voluntary transfer of property. Anyone can. Voluntary transfer of property. A principle of justice in transfer. A principle of rectification of injustice, correcting past injustices in acquisition or transfer. A principle of rectification of injustice, correcting past injustices in acquisition or transfer. Here is a more detailed explanation of Nozick theory. Here's a more detailed explanation of Nozick's theory. Entitlement theory. Nozick's core idea. Nozick's core idea is that a just distribution of holding, property, wealth, etc. is one where everyone is entitled to what they possess, and that entitlement is determined by how they acquired or received those holdings. Nozick's core idea is that a just distribution of holdings, property, wealth, etc. is one where everyone is entitled to what they possess, and that entitlement is determined by how they acquired or received those holdings. Principle of justice in acquisition. This principle addresses how individuals initially acquire property that was previously unowned. Principle of justice in acquisition. This principle addresses how individuals initially acquire property that was previously unowned. Nozick argues that the first person to justly acquire a resource without violating the rights of others is entitled to it. Principle of justice in transfer. This principle deals with the voluntary transfer of property from one person to another. If someone justly owns something and freely transfer it to another, the new owner is also entitled to it. Principle of justice in transfer. This principle deals with the voluntary transfer of property from one person to another. If someone justly owns something and freely transfers it to another, the new owner is also entitled to it. Principle of rectification of injustice. The principle addresses situations where property was unjustly acquired or transferred in the past. It suggests that injustices should be rectified, potentially through compensation or other means, to restore a just distribution of holdings. Principle of rectification of injustice. This principle addresses situations where property was unjustly acquired or transferred in the past. It suggests that injustice should be rectified, potentially through compensation or other means, to restore a just distribution of holdings.
Nozick minimal state. Nozick's entitlement theory supports a minimal state which is limited to protecting individual rights and enforcing contracts, and any larger state would infringe upon individual liberties